अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की क्लास में हम लोग मेटा एड्स को लर्न करेंगे और समझेंगे किस तरह से हम लोग एड्स जो हैं उनको रन कर सकते हैं इन द बेस्ट वे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने करना क्या है कि यहाँ पे क्रोम पे जाना है, ठीक है, जिस भी ब्राउज़र पे आप लोग वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों ने सर्च करना है मेटा बिजनेस सूट, ठीक है। मेटा बिजनेस सूट सर्च करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे वेबसाइट आएगी एक, मेटा बिजनेस सूट, मेटा फॉर बिजनेसेस। इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेटा एड्स रन करने के लिए आप लोगों के पास फेसबुक पेज होना मस्ट है, ठीक है। आप लोगों ने फेसबुक अकाउंट्स बनाए थे, लेकिन आई गेस कि आप लोगों ने अभी तक फेसबुक पेज जो है वो नहीं बनाया हुआ। तो इट्स ओके, हम लोग बना लेते हैं। आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ पे फेसबुक पे जाना है, ठीक है, अपनी प्रोफाइल पे जो आप लोगों ने क्रिएट की हुई थी। यहाँ पे देखेंगे आप लोग साइड पे, तो यहाँ पे मेटा एड्स, फ्रेंड्स, मेमोरीज, यहाँ पे जब स्क्रॉल डाउन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपके पास पेजेस का, ठीक है। पेजेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से क्रिएट पेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोग पेज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। पब्लिक पेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप लोग पेज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग पेज नेम लिखेंगे, जो आप लोगों ने फेसबुक प्रोफाइल नेम लिखा था वही सेम यहाँ पे लिख लें। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ नूर। यहाँ पे कैटेगरी चूज़ करती हूँ सोशल मीडिया एजेंसी, और यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन लिख देती हूँ, ठीक है। जो डिस्क्रिप्शन आपने अकाउंट के लिए लिखी थी वही यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे क्रिएट पेज पे क्लिक करेंगे तो आपका पेज जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि अपनी प्रोफाइल पिक्चर सेट करनी है, वही प्रोफाइल पिक्चर सेट करनी है जो आप लोगों ने फेसबुक अकाउंट पे लगाई हुई है। और यहाँ पे आप लोगों ने अपना एक बैनर चूज़ करना है, ठीक है। कैनवा से इजीली आप लोग बैनर बना सकते हैं और वहाँ पे टेम्पलेट्स भी होते हैं, उसमें भी थोड़ी बहुत एडिटिंग करके आप लोग एक अच्छा सा बैनर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने अपनी इस प्रोफाइल को रेडी करना है सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस वो आपसे मांगेगा, ठीक है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अपने व्हाट्सएप को लिंक कर सकते हैं, अपने इंस्टाग्राम को लिंक कर सकते हैं, तो आपकी ये पेज जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों का पेज नहीं होगा तो आप लोगों का ऐड रन नहीं होगा, ठीक है। मेटा एड्स जो होते हैं वो पेजेस पे रन होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने करना क्या है कि अच्छा यहाँ पे आ गए, ठीक है। जब आपका पेज बन जाएगा तो मेटा बिजनेस सूट ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो होगा, ठीक है। अब मेटा एड्स कैंपेन मैनेजर जो है उसको ओपन करने के दो मेथड्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन पे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बार है यहाँ पे एड्स मैनेजर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखें कैंपेन्स आएगा, ठीक है। कैंपेन्स पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आपके पास एड्स मैनेजर सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे ओपन हो गया। अच्छा, सेकंड मेथड ये है कि आप लोग यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करें, ठीक है। यहाँ पे ऑल टूल्स पे क्लिक करें। यहाँ पे आप लोग देखें तो थर्ड वन पे आएगा एड्स मैनेजर। इस पे क्लिक करें तो भी आपके पास वही सेम इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे क्लिक करते हैं। देखिए आपके पास सेम इंटरफेस वही वाला ओपन हो गया जो कि यहाँ पे था। उसके बाद यहाँ पे कंपेन्स आप लोग क्रिएट करेंगे। एक्चुअल कंपेन्स यहाँ से आप लोग बिलिंग पेमेंट मेथड चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जब तक आप लोगों ने यहाँ पे अपने बिलिंग मेथड चूज़ नहीं किया होगा तो आपका एड रन नहीं होगा। यहाँ से एडवर्टाइजिंग सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है, आप लोग अपने ये मेटा एड्स की। अच्छा, उसके बाद हम लोग चले जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो हम लोगों ने ओपन किया था। यहाँ पे बैक पे जाएंगे। अच्छा, ये देखिए आपके पास आ गए। यहाँ पे देखें तो हमारे पास तीन जो कंपेन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसके तीन लेवल्स होते हैं। फर्स्ट वन है कंपेन्स, सेकंड वन है एड सेट्स और थर्ड वन आ जाता है ऐड, ठीक है। कंपेन्स में क्या होता है, कंपेन्स में हम लोग
अपने ऑब्जेक्टिव्स को चूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट जाके मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने अभी सिर्फ ये याद रखना है कि कंपेन्स में हम लोग यहाँ पे अपने ऑब्जेक्टिव जो चूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद जो सेकंड वन है वो है एड सेट। एड सेट में हम लोग चूज़ कर रहे होते हैं अपनी ऑडियंस को, अपना बजट, अपनी प्लेसमेंट स्केड्यूल करना है, ठीक है। ये सब कुछ यहाँ पे एड सेट्स में हम लोग देख रहे होते हैं। थर्ड वन आ जाता है एड्स। एड्स में हम लोग देख रहे होते हैं, एक्चुअल एडवर्टाइजिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। इमेजेस, वीडियोस जो हमें अपने एड्स के लिए लगानी है वो सेट कर रहे होते हैं, कैप्शंस, उनकी हेडलाइन, उनकी सीटीए, ये सब कुछ हम लोग एड्स में सेट करते हैं। तो ये हमारे पास 3 लेवल्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन पे आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि ये पूरा हमारा इंटरफेस होता है कंपेन्स का, ठीक है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि हमने कितने एड्स रन किए हैं, ठीक है, उनकी डिलीवरी क्या है, ड्राफ्ट में है या वो पब्लिश्ड है, ठीक है, या उनका एक्शन, उनके रिजल्ट्स, कॉस्ट पर रिजल्ट्स, बजट, ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पे शो हो रहा होता है, ठीक है। अगर आप लोगों ने कोई भी ऐड रन नहीं किया तो यहाँ पे आप लोगों के पास कुछ भी शो नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो होगा। सबसे पहले आ जाता है चूज़ अ बाइंग टाइप, ठीक है। बाइंग टाइप में हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, एक होता है ऑक्शन, एक होता है रिजर्वेशन। अब ऑक्शन क्या होता है कि लेट्स सपोज हमारा एक शूज़ ब्रांड है, ठीक है, और हम लोग जो है वो शूज़ सेल कर रहे हैं। अब हम लोग एक ऐड रन करते हैं और हमारी जो ऑडियंस है, ठीक है, लेट्स सपोज हमारी ऑडियंस है 20 से 25 की या 30 की एज के लोग हमारी ऑडियंस है, ठीक है, टारगेट ऑडियंस है। अब हो सकता है कि सेम शूज़ और भी ब्रांड्स सेल कर रहे हों, लाइक जो हम लोग शूज़ सेल कर रहे हैं, कितने ज़्यादा और भी ब्रांड्स हो सकते हैं सेम शूज़ सेल कर रहे हो और सेम उन्होंने ऐड रन किया हो और उनकी भी सेम ऑडियंस हो। तो अब इसमें क्या होगा कि मेटा डिसाइड करेगा कि किसका ऐड, आपका ये डिफरेंट और बिजनेस हैं जो ऐड रन करें उनका ऐड शो करना है टारगेट ऑडियंस को। इट मीन्स के सिंपल वे में बताऊँ तो इस ऑप्शन में मेटा डिसाइड करता है कि किसका ऐड सबसे पहले दिखाना है, ठीक है। यानी कि लेट्स सपोज एक और सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। आप लोग जो है वो ब्लू पेन सेल करते हो, ठीक है, एक और ब्रांड है, ये कंपनी है, वो भी सेम ब्लू पेन सेल करते हैं। आप दोनों ने ऐड रन किया हुआ है, आप दोनों की टारगेट ऑडियंस सेम है। अब मेटा डिसाइड करेगा कि किसका ऐड पहले दिखाना है, किसका ऐड बाद में दिखाना है, ठीक है, तो वो ऑप्शन में आ जाएगा। एक और सिंपल सी एग्जांपल लूँ तो लेट्स सपोज एक क्लास रूम है, ठीक है, उसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक चेयर अवेलेबल है और हमारे पास बैठने के लिए 3 स्टूडेंट्स हैं। अब टीचर डिसाइड करेगी कि किस स्टूडेंट को बैठना चाहिए और किस स्टूडेंट को खड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होगी ऑप्शन की एग्जाम्पल। उसके बाद आ जाता है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन में क्या होता है कि हम लोग पहले से बुक कर लेते हैं, ठीक है, अपनी एडवर्टाइजिंग स्पेस को पहले से बुक कर लेते हैं। इसकी सिंपल एग्जाम्पल दूँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों के स्कूल में या कॉलेज में एक स्पोर्ट्स इवेंट होने वाला है, ठीक है, और वहाँ पे 5 या 10 स्टॉल्स लगेंगे। अब आप लोगों ने क्या किया, उस इवेंट से पहले ही एक स्टॉल अपने लिए बुक कर लिए। अब उसको कोई भी छेड़ नहीं सकता, ठीक, क्यों, क्योंकि वो आपके लिए पहले से बुक हो गए। तो इसको कहते हैं रिजर्वेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शन, रिजर्वेशन। इसमें हम लोग यहाँ से ऑप्शन को चूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाता है चूज़ अ कंपेन ऑब्जेक्टिव। कंपेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसमें हमारे पास 6 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, कि लाइक हमारी कंपेन का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा। सबसे पहला है अवेयरनेस, फिर ट्रैफिक, इंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन, सेल्स। फर्स्ट वन पे आ जाता है अवेयरनेस। अवेयरनेस क्या होता है, लाइक हम लोग जब अपने ब्रांड की अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी प्रोडक्ट या सर्विस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखने को मिले। अगर हमारा ब्रांड न्यू है, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है और हम लोग चाहते हैं कि हमारे ब्रांड की अवेयरनेस मिले, लोगों को पता चले कि हाँ हम भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, अवेयरनेस की कंपेन रन करेंगे। लेट्स सपोज कि हरीपुर में किसी ने एक कैफ़े किया है, ठीक है, कैफ़े ओपन किया है। अब उसकी ऑडियंस बिल्कुल ज़ीरो है। अब ये नहीं है कि वो शुरू में ही सेल्स का एड रन करेगा, नहीं, क्यों, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है उस ब्रांड के बारे में। तो फर्स्ट वन पे वो क्या करेगा, अवेयरनेस की कंपेन क्रिएट करेगा, लोगों को अवेयर करेगा कि लाइक हम लोग भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, अवेयरनेस में लाइक हमें सेल्स नहीं आती, ना ही इंगेजमेंट आती है, ना ही हमारी जो पोस्ट है उस पर लाइक कमेंट शेयर्स लाइक इंगेजमेंट आती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारा एड्स शो होता है। तो ये बेसिकली अवेयरनेस कंपेन का ये रीज़न होता है। सेकंड वन आ जाता है ट्रैफिक। ट्रैफिक क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो लोग होते हैं जो हमारा ऐड देख रहे होते हैं उनको हम लोग अपनी वेबसाइट पे ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं,
अपने जितने भी लैंडिंग पेज होते हैं, ब्लॉग होते हैं, उन पे उनको क्या कर रहे होते हैं, ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है। इट मीन्स के ट्रैफिक में हम लोग जो अपनी जो भी ऑडियंस आ रही होती है, हमारा ऐड देख रही होती है, उसको हम लोग अपने वेबसाइट्स पे या ब्लॉग्स पे ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज़ हम लोग चाहते हैं कि हमारी इंस्टाग्राम है, ठीक है, उस पे ज़्यादा व्यूज़ आएँ, हमारी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे ज़्यादा व्यूज़ आएँ, या हम लोग चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट है उस पे ज़्यादा क्लिक्स आएँ, ठीक है, हमारी फेसबुक पेज है उस पे ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स आएँ, तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रैफिक कैंपेन को यूज़ करेंगे। थर्ड वन पे आ जाती है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट नेम से शो हो रहा है कि हम लोग जब अपनी लाइक शेयर कमेंट्स को इंक्रीज़ करना चाहते हो अपने एड्स में, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एंगेजमेंट को चूज़ करेंगे, एंगेजमेंट कैंपेन को चूज़ करेंगे। या हम चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टाग्राम पे, मैसेंजर पे, फेसबुक पे डीएम्स आएँ हमें, ठीक है, तो भी हम लोग एंगेजमेंट को चूज़ करेंगे। उसके बाद फोर्थ वन पे आ जाता है लीड्स। लीड्स क्या होता है कि हम लोग कस्टमर की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे होते हैं। इट मीन्स के हम लोग लेट्स सपोज एग्जांपल लें तो एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वो एडमिशन इंक्वायरीज़ के लिए जो है वो डेटा कलेक्ट करना चाहे, तो वो क्या करेगी, लीड्स कैंपेन लगाएगी। क्यों? क्योंकि उसको जो एडमिशन के लिए डेटा को कलेक्ट करना है, तो उसके लिए लीड्स कैंपेन को चूज़ करेगी। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि हम लोग कस्टमर की इन्फॉर्मेशन को लीड्स में वो कलेक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ऐप प्रमोशन। ऐप प्रमोशन नेम से शो हो रहा है जब हम लोग अपनी ऐप को प्रमोट करना चाहें, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने एक ऐप क्रिएट की है, लॉन्च की है, और हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंस्टॉल करें, ठीक है। या हमारी ऐप के अंदर एक ऐसा बटन है जो हम लोग चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पर क्लिक करें, या हमारी ऐप के अंदर एक ऐसी एक सब्सक्रिप्शन है और हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस सब्सक्रिप्शन को बाय करें, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐप प्रमोशन को चूज़ करेंगे। लास्ट वन पे आ जाता है सेल्स। सेल्स नेम से शो हो रहा है जब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा परचेज लाना चाहते हो, ठीक है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करवाना चाहते हो, या हम लोग अपने ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स लाना चाहते हो, तो हम लोग क्या करेंगे, सेल्स को चूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम लोग लेट्स सपोज यहाँ पे सेल्स को चूज़ करते हैं। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। हमारे पास यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक किया तो ये वाला इंटरफेस शो हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आ जाएगा कैंपेन नेम। यहाँ से आप लोग अपनी कैंपेन का नेम चूज़ करेंगे, ठीक है, कोई भी नेम यहाँ से लिख लेंगे। नेक्स्ट नीचे जाएंगे तो यहाँ पे कैंपेन डिटेल्स, यहाँ पे जो बाइंग टाइप हमने चूज़ की थी वो ऑप्शन थी, ठीक है, ऑप्शन थी। उसके बाद यहाँ पे कैंपेन ऑब्जेक्टिव हमने अभी सेल्स रखा है, ठीक है। शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट बताई गई है कि लाइक हमारी कैंपेन जो है, ठीक है, उस पर हमने कितनी स्पेंडिंग्स करनी है। लाइक यहाँ पे हम लोग लिमिट बता देंगे कि इससे ज़्यादा स्पेंडिंग्स नहीं करनी। फिर क्या होगा, मेटा अलर्ट हो जाएगा कि हाँ, लेट्स सपोज हमने 1000 लिमिट रखी है बजट की अपने, तो 1000 से ज़्यादा मेटा स्पेंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने लिमिट सेट कर दी है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एडवांटेज प्लस कैटलॉग ऐड, ठीक है। अच्छा, एडवांटेज प्लस कैटलॉग ऐड बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कैटलॉग क्या होता है। कैटलॉग उन सारी प्रोडक्ट्स का कलेक्शन होता है जो कि कोई भी बिजनेस सेल करना चाहता हो। इट मीन्स के लेट्स सपोज कि हमारा एक क्लॉथिंग ब्रांड है, ठीक है। अब क्लॉथिंग ब्रांड के अंदर क्या होगा, डिफरेंट कैटलॉग्स होंगे, लाइक टी शर्ट्स होंगी, जीन्स होगी, हुडीज़, शूज़, जैकेट, ये सब कुछ आ जाएगा। तो ये क्या है, हमारा एक कैटलॉग जो है उसमें ये सब आइटम्स, ये सब प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं कैटलॉग। कैटलॉग क्या होता है, एक डिजिटल प्रोडक्ट लिस्ट होती है, ठीक है, जिसमें हमारी सारी प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं। तो बेसिकली इसको हम लोग कहते हैं कैटलॉग, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हर एक जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको वन बाय वन करके लाइक मैनुअली अपलोड नहीं कर रहे होते, बल्कि उसको एक ही कैटलॉग के अंदर सबको अपलोड कर देते हैं। तो बेसिकली एडवांटेज प्लस कैटलॉग एड्स क्या होते हैं, यानी कि ये ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, जो हमारी रेलिवेंट प्रोडक्ट है वही कस्टमर को दिखाते हैं। इट मीन्स के मेटा ऑटोमेटिकली उसी प्रोडक्ट को चूज़ करके किसी स्पेसिफिक कस्टमर को दिखाता है जिसमें वो कस्टमर वो इंटरेस्टेड हो। लेट्स सपोज मैं जो हूँ वो हुडीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। एक ब्रांड है, उसने एडवांटेज प्लस कैटलॉग ऐड चूज़ की है, ठीक है, और उसकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, लाइक उसके डिफरेंट कैटलॉग्स हैं, उसमें टी शर्ट्स भी हैं, हुडीज़ भी हैं, शूज़, ये सब कुछ आ रहा है। लेकिन मेरा इंटरेस्ट क्या है, सिर्फ और सिर्फ हुडीज़ में है। तो मेटा क्या करेगा, मुझे उनकी सारी प्रोडक्ट शो नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हुडीज़ को शो करेगा। तो बेसिकली एडवांटेज प्लस कैटलॉग एड्स का यही रीज़न होता है कि मेटा क्या करता है कि ऑटोमेटिकली
जो सिर्फ उसी प्रोडक्ट को चूज़ करके किसी स्पेसिफिक कस्टमर को दिखाता है जिसमें वो इंटरेस्टेड होता है। आई होप आप सबको इसकी समझ आई होगी एडवांटेज प्लस कैटलॉग ऐड की। उसके बाद आ जाता है बजट। बजट क्या होता है? ये लाइक सबको पता है कि मनी होती है जो हम लोग अपने एडवर्टाइजमेंट पे स्पेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास बजट में दो ऑप्शंस होते हैं, एक होता है कंपेन बजट, एक होता है एड सेट बजट। कंपेन बजट क्या होता है? ये वन टाइम बजट होता है जो हम अपनी कंपेन के लिए सेट कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, मेटा खुद ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है उस बजट को हमारी मल्टीपल एड सेट्स में, ठीक है। इट मीन्स के लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, हमने 3 एड सेट्स लिए हैं, ठीक है। फर्स्ट एड सेट हमने मेन के लिए लिया है, सेकंड एड सेट विमेंस के लिए लिया है, एंड थर्ड एड सेट टीनेजर्स के लिए लिया है, ठीक है। और हमने अपना बजट क्या रखा है, 3000। अब क्या होगा, मेटा डिसाइड करेगा कि मेंस को कितना बजट देना है, विमेंस को कितना देना है, टीनेजर्स को कितना देना है। हो सकता है कि मेंस को वो 1500 दे दे, विमेंस को 1000 दे दे, ठीक है, और जो टीनेजर्स है उनको 500 दे दे, ठीक है। तो ये क्या है कि मेटा के ऊपर है, मेटा डिसाइड करेगा कि किस एडसेट को कितना बजट देना है। अब क्या होगा कि अगर कोई भी एक सेक्शन बेस्ट परफॉर्म करेगा तो मेटा क्या करेगा, उसको और ज़्यादा बजट दे देगा, ठीक है। लेट्स सपोज मेन वाला सेक्शन जो है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो जो मेटा है उसको ज़्यादा उसको बजट दे देगा। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड वन है वो है एड सेट बजट। एड सेट बजट बेसिकली क्या होता है, इसमें हम लोग हर एक एड सेट के लिए खुद सेपरेट बजट देते हैं। लाइक हम लोग मैनुअली खुद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं कि किस एड सेट को कितना बजट देना है, ठीक है। जैसे अभी हम लोगों ने एग्जांपल लिया कि हमने 3 एड सेट्स लिए हैं, एक विमेंस के लिए, एक मेन के लिए एंड एक टीनेजर्स के लिए। अब कंपेन बजट में क्या किया था, मेटा ने खुद डिस्ट्रीब्यूट किया था बजट को, ठीक है। लेकिन एड सेट बजट में क्या होगा कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने अकॉर्डिंग बजट को। लेट्स सपोज हम लोग तीनों का 1000 दे देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि अगर कोई भी एक सेक्शन बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, लेट्स सपोज मेंस जो है, मेंस वाला सेक्शन बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, तो अब मेटा ऑटोमेटिकली खुद से मेंस को ज़्यादा बजट नहीं देगा, बेशक वो बेस्ट परफॉर्म कर रहा हो, बजट तीनों का सेम ही रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस यही है कि कंपेन्स बजट और एड सेट बजट में। उसके बाद आ जाता है डेली बजट। हमने डेली बजट सेट करना होता है, या हम लोग डेली बजट भी सेट कर सकते हैं, लाइफ टाइम बजट भी सेट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली। उसके बाद आ जाती है हमारे पास कंपेन बिड स्ट्रैटेजी। कंपेन बिड स्ट्रैटेजी क्या होती है, इस पर क्लिक करते हैं। कंपेन विद स्ट्रेटजी क्या होती है, ये लाइक मेटा को ये बता रही होती है कि जो हमने अपना बजट है, ठीक है, वो किस तरह से कैसे स्पेंड करना है, ठीक है। हमने अपना जो बजट है वो ऑक्शन में ऑक्शन एड जो है उसमें किस तरह से स्पेंड करना है। इसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं, एक है हाईएस्ट वॉल्यूम, एक है कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, एक है रोआस गोल, एक है अदर ऑप्शंस, ठीक है, बिड कैप। अच्छा, फर्स्ट वन पे आ जाती है हमारे पास हायर वॉल्यूम। हायर वॉल्यूम क्या होता है कि मेटा बेस्ट ट्राई करता है कि हमारे हमने जो मैक्सिमम बजट रखा है, ठीक है, उसके अंदर वो हमें मैक्सिमम रिजल्ट्स ला के दे सके। एग्जांपल देती हूँ, फॉर एग्जांपल हमने 1000 बजट रखा था अपने ऐड के लिए। अब मेटा बेस्ट ट्राई करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स आएँ हमारे बजट के अंदर अंदर। तो उसके लिए हम लोग हाईएस्ट वॉल्यूम को चूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट पर रिजल्ट गोल क्या होता है कि हम लोग इसमें मेटा को खुद अपनी एवरेज वैल्यू या अपनी एवरेज अमाउंट बता रहे होते हैं, ठीक है, जो कि हर एक रिजल्ट में उसने स्पेंड करनी है। इट मीन्स कि हम लोग मेटा को एवरेज वैल्यू बता देते हैं कि तुमने इतने हर एक रिजल्ट में इतना जो बजट है वो स्पेंड करना है, ठीक है। एग्जाम्पल देती हूँ, लेट्स सपोज हम लोग जो है मेटा को कहते हैं कि एक लीड का जो है आपने बजट 200 रखना है, ठीक है। अब मेटा क्या करेगा, एवरेज कॉस्ट 200 सेलेक्ट कर लेगा, वो उससे ऊपर नहीं जाएगा। तो ये होता है कॉस्ट पर रिजल्ट गोल कि हम लोग को चूज़ कर लेते हैं अपना बजट, ठीक है, कि हर एक रिजल्ट पे कितना बजट हमने स्पेंड करना है। उसके बाद आ जाता है रोआस गोल। रोआस गोल स्टैंड्स फॉर रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ठीक है। रिटर्न ऑन एड स्पेंड क्या होता है कि हम लोग इस पर मेजर कर रहे होते हैं कि हमें कितना रिवेन्यू आया है एज़ कम्पेयर टू जो हमने ऐड पे कॉस्ट स्पेंड की है, उसमें हम लाइक हमने जितनी कॉस्ट स्पेंड की है अपने ऐड पे, ठीक है, उसके कंपैरिजन में हमें कितना ज़्यादा रिवेन्यू आया है। तो ये हम लोग रोआस गोल में चूज़ कर रहे होते हैं, सॉरी देख रहे होते हैं। उसके बाद आ जाता है बिड कैप।
बिड कैप क्या होती है, इसमें हम लोग मैक्सिमम अमाउंट सेट कर देते हैं, ठीक है। लेट सपोज हम लोग बिड कैप सेट कर देते हैं 100। अब मेटा क्या करेगा, वो इस 100 से ज़्यादा जो है वो बिड नहीं कर सकेगा, तो ये होती है बिड कैप, यानी इसके ऊपर हम लोग मैक्सिमम अमाउंट जो है वो सेट कर देते हैं, तो फिर मेटा जो है उससे ज़्यादा बिड नहीं कर सकता। तो ये थी हमारे पास 4 ऑप्शंस। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास बजट स्केजुलिंग, यहाँ से हम लोग अपने बजट को स्केजूल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ए बी टेस्टिंग। ए बी टेस्टिंग क्या होती है कि हम क्या करते हैं कि अपने एक ऐड की मल्टीपल कॉपीज़ बना देते हैं, ठीक है। अब ज़रूरी तो नहीं है कि लेट सपोज हमने एक ऐड बनाया, उसको पब्लिश कर दिया, हो सकता है कि वो ऐड बेस्ट परफॉर्म ना करे और हमारा सारा बजट लॉस हो जाए, हो सकता है ना, चांसेस हो सकते हैं। तो ऐड ये ए बी टेस्टिंग में क्या होता है कि हम लोग एक ऐड की मल्टीपल कॉपीज़ बना देते हैं। अब उसमें फिर हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि कौन सी कॉपी बेस्ट परफॉर्म कर रही है, कौन सी कॉपी बेस्ट परफॉर्म नहीं कर रही, ठीक है। तो बेसिकली ए बी टेस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, अपने एक ऐड की डिफरेंट वेरिएंट्स बना देते हैं और फिर टेस्ट करते हैं कि कौन सा वेरिएंट बेस्ट परफॉर्म कर रहा है और कौन सा बेस्ट परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमारा बजट लॉस होने से बच जाता है। उसके बाद आ जाता है, अच्छा उसके बाद इस पेज में आप लोगों ने कुछ भी चेंजेस नहीं करनी, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लोगों से वो एडसेट नेम पूछेगा, ठीक है। यहाँ से आप लोगों ने एडसेट नेम जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है सेकंड पेज, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि एडसेट नेम यहाँ से आप लोगों ने चूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे कन्वर्जन, लाइक आपने कन्वर्जन लोकेशन कौन सी डालनी है कि लाइक आपकी जो ऑडियंस है, ठीक है, वो जब कन्वर्ट हो आपके ऐड पे क्लिक करे तो वो कन्वर्ट होके कौन सी लोकेशन पे जाए, तो यहाँ से हम लोगों ने चूज़ करना है, ठीक है। मल्टीपल यानी कि लोगों जो आपकी ऑडियंस होगी उसको कहाँ पे सेंड करना है, वेबसाइट पे एंड ऐप पे, वेबसाइट एंड इन स्टोर, वेबसाइट ऐप एंड इन स्टोर, वेबसाइट एंड कॉल्स पे, या सिंगल लोकेशन पे, वेबसाइट पे, ऐप पे, मैसेज डेस्टिनेशन पे या कॉल्स पे, ठीक है। तो ये यहाँ से हम लोगों ने चूज़ करना है, अपनी कन्वर्जन लोकेशन चूज़ करनी है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास परफॉर्मेंस गोल। परफॉर्मेंस गोल क्या होते हैं, हम लोग सेट कर लेते हैं अपना परफॉर्मेंस गोल पहले से ही, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन्स, लाइक हम लोग अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन्स चाहते हो, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज़ चाहते हैं, या मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स चाहते हैं, ठीक है, या हम लोग चाहते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इंप्रेशंस आए, तो यहाँ से हम लोग वो अपना परफॉर्मेंस गोल जो है वो चूज़ कर लेंगे। उसके बाद नीचे आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो कॉस्ट पर रिजल्ट गोल भी दिखेगा, ठीक है। उसके बाद वैल्यूज़ गोल, सॉरी हाँ, वैल्यूज़ रूल। अच्छा, इसको इन दोनों को आप लोग छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास एट्रीब्यूशन मॉडल। एट्रीब्यूशन मॉडल के हमारे पास दो यहाँ पे वो ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। इसमें एक क्या है, स्टैंडर्ड, और एक होता है इंक्रीमेंटल। अच्छा, स्टैंडर्ड में हमारे पास क्या होता है कि लेट सपोज हमने एक ऐड रन किया है, ठीक है। अब 7 डेज़ के अंदर अंदर फॉर एग्जांपल किसी ने हमारा ऐड ओपन किया है, ठीक है, लेकिन देख के उसने हमसे बाय नहीं किया, लाइक हमारी प्रोडक्ट उसने बाय नहीं की, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारा ऐड देखा है। अब उसने क्या किया है कि 2-3 दिन के बाद जाके हमारी वेबसाइट से डायरेक्ट बाय कर लिए, तो अब क्या होगा, सारा क्रेडिट मेटा को चला जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड में ये होता है। इंक्रीमेंटल में क्या होता है हमारे पास, इंक्रीमेंटल में क्या होता है, हम लोग कन्वर्जेंस पे फोकस कर रहे होते हैं, ठीक है, जो कि लाइक हमारे पास ऐड से आ रही होती है। अब इंक्रीमेंटल में हम लोग ये देखते हैं कि लाइक अगर किसी ने हमसे परचेज़ किया है, बाय किया है, तो क्या वो ऐड की वजह से किया है या उसने नॉर्मली हमसे आके बाय की है, ठीक है। इंक्रीमेंटल में हम लोग ये देख रहे होते हैं कि लाइक अगर कोई किसी ने हमसे प्रोडक्ट बाय की है तो क्या वो ऐड के बाद की है, ऐड देखने के बाद की है, ऐड की वजह से की है, या फिर उसने नॉर्मली हमसे परचेज़ की है ऐड के बगैर। तो ये इन दोनों में ये होता है डिफरेंस। उसके बाद आ जाता है हमारे पास यहाँ पे, अच्छा यहाँ से ऐड सेट स्पेंडिंग लिमिट्स हम लोग सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग स्टार्ट डेट लिख सकते हैं कि कब किस टाइम पे हमने स्टार्ट करना है ऐड। यहाँ से हम लोग एंड डेट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं टिक करके, ठीक है, कि कब ऐड हमने एंड करना है। उसके बाद यहाँ पे बजट को स्केजूल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे लोकेशन का ऑप्शन है, ठीक है। लोकेशन पे यहाँ पे पेंसिल पे क्लिक करके आप लोग यहाँ से लोकेशन भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि किस लोकेशन पे आपने अपना ऐड जो है वो शो करवाना है।
ठीक है, यहाँ से पाकिस्तान में करवाना है या पाकिस्तान के कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में करवाना है, ठीक है, वो भी हम लोग यहाँ से सब कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखें तो शो मोर डिटेल्स। अच्छा, यहाँ पे हम लोग कस्टम ऑडियंस को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट वन पे मिनिमम एज हमने सेलेक्ट करनी होती है कि कितनी मिनिमम एज हो जिनको ऐड शो हो, तो यहाँ से हम लोग वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये देखें, यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, एज, मिनिमम एज। उसके बाद यहाँ से हम लोग कस्टम ऑडियंस को एक्सक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमसे किसी ने लास्ट वीक जो है वो प्रोडक्ट बाई की है और इस वीक हमने एक ऐड रन की है। अब बहुत कम चांसेस होंगे कि जिसने हमसे लास्ट वीक प्रोडक्ट बाई की है वो दोबारा हमसे नेक्स्ट वीक दोबारा बाई करेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 1 वीक के लिए या 15 डेज़ के लिए उस ऑडियंस को या उन टारगेट ऑडियंस को हम लोग थोड़ी देर के लिए एक्सक्लूड कर देते हैं ताकि उनको हमारा ऐड ना दिखे, ठीक है। सिर्फ उन ऑडियंस को दिखे जो जिनसे हमें सेल्स आए। तो यहाँ से हम लोग ऑडियंस को एक्सक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐप इंस्टॉल स्टेटस है, इस पर क्लिक करके, अच्छा, इसको छोड़ दें, इस ऑप्शन को। अच्छा, उसके बाद आ जाएगा लैंग्वेजेस का, यहाँ से हम लोग लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा अकाउंट कंट्रोल्स का ऑप्शन आएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग एक्सक्लूड भी कर सकते हैं प्लेसमेंट्स को। अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि डिवाइसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम लोग चूज़ कर सकते हैं कि किस डिवाइस को हमारा ऐड शो हो, ठीक है। लेट्स सपोज हम लोग करते हैं कि मोबाइल को शो हो, लैपटॉप को शो ना हो, ठीक है। यहाँ से हम लोग ये सब सिलेक्ट कर सकते हैं। या हम लोग चाहते हैं कि सब मोबाइल्स को हो, ठीक है, एंड्रॉयड को भी हो, आईफोन को हो, या सब मोबाइल्स को, तो ये सब कुछ हम लोग यहाँ से स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग प्लेटफॉर्म्स भी चूज़ कर सकते हैं कि किन किन प्लेटफॉर्म पे हमारा ऐड जो है वो शो हो, ठीक है। यहाँ से देखें हम लोग टिक भी कर सकते हैं और जिनको मार्क नहीं करना उनको अनटिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास प्लेसमेंट कंट्रोल्स पे क्लिक करेंगे तो अच्छा, प्लेसमेंट कंट्रोल पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इट मीन्स के सबसे पहले आ जाती है फीड, उसके बाद स्टोरीज एंड स्टेटस, रील्स, इन स्ट्रीम एड्स फॉर रील्स, सर्च रिजल्ट्स, ऐप एंड साइट्स। फीड में क्या, फीड का बेसिकली क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल आप लोग इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे जब स्क्रॉल कर रहे होते हैं रील्स, ठीक है, आपकी फीड में जो रील्स आ रही होती हैं, हो सकता है कि कभी कभी वहाँ पे आपको ऐड भी शो हो रहा हो, ठीक है। तो वो होता है फीड, यानी कि प्लेसमेंट हम लोग क्या चाहते हैं, हमारा ऐड कहाँ पे शो हो, फीड में शो हो, ठीक है। या हम लोग चाहते हैं कि स्टोरीज़ में शो हो, स्टेटस में शो हो, या रील्स में शो हो, या हम लोग चाहते हैं स्ट्रीम्स में शो हो, सर्च रिजल्ट्स में शो हो, या ऐप्स में शो हो, या साइट्स में शो हो, ठीक है। इट मीन्स के हम लोग जब ऐप्स डाउनलोड कर रहे होते हैं या ऐप्स ओपन करते हैं, कुछ कुछ ऐप्स में तो ऐसे होते हैं उसको हम लोग जब यूज़ कर रहे होते हैं तो बीच में एड्स आ जाते हैं। तो हम लोग यहाँ से प्लेसमेंट चूज़ कर लेते हैं अपने ऐड की कि हमारा ऐड कहाँ कहाँ किस किस लोकेशन पे शो हो हमें, ठीक है। तो यहाँ से वो हम लोग चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इस पेज पे कुछ भी नहीं छेड़ना आपने, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अच्छा, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों के पास ऐड नेम आएगा, यहाँ से आप लोग अपना ऐड नेम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ से फेसबुक पेज जिस पे आप लोग ऐड रन करे होंगे वो यहाँ से आप लोगों के पास शो हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप लोग अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को और फेसबुक प्रोफाइल को लिंक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे शो होगा ऐड सेटअप, यहाँ पे क्रिएट ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग ऐड को क्रिएट भी कर सकते हैं और आप एग्जिस्टिंग पोस्ट पे भी ऐड लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों के पास कोई पहले की पोस्ट लगी हुई है फेसबुक पे, ठीक है, जिस पे आप लोग चाहे कि अभी ऐड रन हो तो वो भी आप लोग यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों के पास यहाँ पे क्रिएटिव सोर्स मैनुअल ही चूज़ हुआ हुआ है, ठीक है, ये इसको मैनुअल ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट्स, ठीक है, यहाँ से हमने अपने ऐड क्रिएटिव का फॉर्मेट चूज़ करना होता है, लेआउट चूज़ करना होता है। तो यहाँ पे दो शो हो रहे हैं, एक है सिंगल इमेज और वीडियो और कैरोसल, ठीक है। लाइक हमने किस पे ऐड रन करना है, सिंगल इमेज या वीडियो पे करना है या कैरोसल पे करना है, तो यहाँ से हम लोग वो चूज़ कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे हम लोग स्केड्यूल भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने डेस्टिनेशन बतानी होती है कि हमारी डेस्टिनेशन क्या होगी, ठीक है। लाइक हमने लोगों को जब भी कोई हमारे ऐड को क्लिक करे तो वो किस डेस्टिनेशन पे जाए, तो यहाँ पे हमने वो चूज़ कर लेना है, हमारी वेबसाइट पे जाए, फेसबुक पे या कहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल देंगे यहाँ पे, अगर हमारी वेबसाइट है। अगर हमारी वेबसाइट नहीं है तो यहाँ से सो के हम लोग वेबसाइट को चूज़ नहीं करेंगे, और जो ऊपर भी हमने अगर कहीं वेबसाइट को चूज़ किया तो वहाँ से भी चेंज कर देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ऐड क्रिएटिव्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अच्छा सेटअप टेस्ट, यहाँ पे हम लोग टेस्ट जो है वो
अच्छा, यहाँ पे आप लोग जो है ना टेस्ट जो है वो सेटअप कर सकते हैं कि कितने जो एड्स हैं, ठीक है, आप उन कितने एड्स को आप टेस्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे 2 हैं, ठीक है, कोई आप लोग यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली भी चूज़ कर सकते हो। कितना बजट आप लोग टेस्ट करना चाहते हो अपने ऐड के लिए, ठीक है, और कितने टाइम का ऐड जो है वो रन करना चाहते हो। और यहाँ से आप लोग अपने अच्छा, यहाँ से आप लोग चूज़ कर सकते हैं कि परफॉर्मेंस रेट क्या हो। अच्छा, यहाँ से आप लोग चूज़ कर सकते हैं कि कंपेयर कर सकते हैं कॉस्ट पर रिजल्ट, सीपीसी, कॉस्ट पर, ठीक है, कॉस्ट पर परचेज, यहाँ से आप लोग चूज़ कर सकते हैं। इसको भी अभी आप लोग छोड़ दें, ठीक है। अभी आप लोग सिर्फ और सिर्फ मेन मेन चीज़ों पे फोकस करें। अच्छा, उसके बाद यहाँ से हम लोग कैंसिल कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्रिएट ऐड, ठीक है, क्रिएट ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अच्छा, यहाँ पे मल्टीपल एडवर्टाइज़र ऐड क्या होता है कि हमारा ऐड जब आप लोगों ने ये देखा होगा कि जब आप लोग स्टोरी स्क्रॉल कर रहे होते हो इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे स्टोरी स्क्रॉल करते हुए आपको एड्स शो होते हैं, ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि 4 एड्स एक साथ शो हो रहे होते हैं, यानी कि 2 ऊपर 2 नीचे शो हो रहे होते हैं। तो क्या आप चाहते हो कि आपका ऐड उन 4 में से एक पोजीशन पे शो हो, तो यहाँ से हम लोग चूज़ कर सकते हैं कि क्या हमारा ऐड उन 4 लोकेशन में से किसी एक लोकेशन पे शो हो या ना हो, ठीक है। तो इसको भी यहाँ से अनटिक या टिक कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ से हम लोग प्रोडक्ट्स भी या अपनी पोस्ट जो है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएटेड पे क्लिक किया। अच्छा, यहाँ पे क्या है, देखें आप लोग, क्रिएट ऐड क्रिएटिव्स का ऑप्शन शो हो रहा है। यहाँ से हम लोग इमेज को सिलेक्ट भी कर सकते हैं और क्रिएट भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम लोग क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो हम लोग पोस्ट जो है वो यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा चूज़ कर सकते हैं अपनी यहाँ से लाइब्रेरी में से, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ से मैं कोई भी इमेज चूज़ कर लेती हूँ। अच्छा, लेट्स सपोज मैं ये एक इमेज है, इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, पोस्ट को क्रिएट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉल टू एक्शन आप लोग के पास शो हो रहा होगा। यहाँ से आप लोग कॉल टू एक्शन अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज आप लोग चाहते हैं कि लर्न मोर आए लिखा हुआ कॉल टू एक्शन में, लिसन नाउ आए, सेंड मैसेज आए, ऑर्डर नाउ, प्ले गेम्स, ठीक है। इसमें से आप लोग अपने अकॉर्डिंगली कोई भी CTA चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हम लोग यहाँ से ऐड को प्रीव्यू कर सकते हैं कि हमारा ऐड किस तरह से शो होगा फीड में, ठीक है। इस ये भी थोड़ा इंटरनेट स्लो है, इसलिए यहाँ पे सही तरह शो नहीं हो रहा। तो ये हमें सारी प्लेसमेंट बताएगा जो हमने चूज़ की होगी। लेट्स सपोज फेसबुक फीड में ये इस तरह शो होगा, इंस्टाग्राम की फीड में ये इस तरह शो होगा, यहाँ पे स्टोरीज़ में इस तरह शो होगा, ठीक है, इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ में इस तरह शो होगा, ठीक है। उसके अलावा ये रील्स में किस तरह से शो होगा, तो यहाँ पे सारी प्लेसमेंट्स ये बता रहा होता है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना होता है, अच्छा, यहाँ से आप लोग प्लेसमेंट्स को एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज अगर आपने पीछे जो चूज़ किया, यहाँ से आप लोग उसको दोबारा से चूज़ करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, हाँ, आप लोग देखिए प्लेसमेंट चूज़ कर सकते हैं कि आपका ऐड कहाँ पे शो, इंस्टाग्राम फीड पे शो, इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पे, रील्स पे, कहाँ कहाँ शो, तो ये आप लोग आपको बता देगा। अच्छा, तो उसके अलावा जब हम लोग एक्चुअल में ऐड पोस्ट करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे वो हमसे प्राइमरी टेक्स्ट भी मांगता है, डिस्क्रिप्शन भी मांगता है, और
हेडलाइन भी मांगता है, ठीक है। प्राइमरी टेक्स्ट क्या होता है, जो कि हम आप लोगों के पास यहाँ ऐड के ऊपर शो हो रहा होता है। हेडलाइन जो यहाँ पे शो हो रही होती है और डिस्क्रिप्शन जो हेडलाइन के नीचे होती है, ठीक है। उसके बाद इतना ही था आज की क्लास में, ठीक है। लाइक हमने बेसिक डिस्कस किया है ऐड के, लाइक हमारे पास ये जो बेसिक्स हैं, ठीक है, किस तरह से होते हैं एड्स में। उसके अलावा एड सेटअप क्या होता है, किस तरह से हम लोग एक क्रिएट पोस्ट भी कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग पोस्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अपनी मर्ज़ी का फॉर्मेट चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्केड्यूल भी कर सकते हैं, अपनी डेस्टिनेशन सब कुछ यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके अलावा जो नीचे इसमें आपने कुछ भी छेड़ा-छाड़ी नहीं करनी, ठीक है। जो कुछ करना था वो हमने ऊपर कर लिया है। उसके अलावा जो पोस्ट है वो हम लोग एक्चुअल में यहाँ पे पोस्ट लगाएंगे, ठीक है। एड सेटअप में यहाँ पे जाके जब पोस्ट क्रिएट करेंगे तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉपरली एक प्रैक्टिस करेंगे ऐड रन करने की, और उसका प्राइमरी टेक्स्ट, उसकी हेडलाइन, सीटीए, उसकी डिस्क्रिप्शन सब कुछ सेटअप करेंगे। तो आज हमने सिर्फ यही देखा था ऐड के हमारे पास 3 लेवल्स होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा कौन कौन से ऑप्शंस का क्या क्या फंक्शन होता है। आई होप कि आप सबको ये आज की क्लास की समझ आई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो ग्रुप में पूछ सकता है, जब ग्रुप की प्राइवेसी जो है वो ऑन होगी। तो थैंक यू सो मच।